नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच अनिल नचरानी जी हैं। छत्तीसगढ़ से आते हैं और यहाँ पर उद्योग भवन में कुलस्ते मिनिस्टर जो है हमारे स्टेट के स्टील के, उनसे सर जी मिले और अपनी समस्या को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत गंभीर समस्या है सर जी, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसका हल निकल जाए। क्या हल निकला? क्या मिनिस्टर जी ने क्या बोला? हमारे देश में 5000 छोटे उद्योग हैं जो स्टील बनाते हैं और देश के लोगों को स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका घर बनाने का सपना पूरा होता है। इन उद्योगों को रॉ मटेरियल की समस्या आ रही है। हमारा मूल रॉ मटेरियल जो है वो आयरन ओर और कोल है, जो हमें मिल पाने में समस्या हो रही है। आयरन ओर के लिए हम आज फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं स्टील मिनिस्ट्री के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सचिव महोदय को भी साथ में बुलाया और हमारी समस्या को गंभीर रूप से लिया है और ये वो कहा है कि नहीं, जो देश के 5000 छोटे उद्योग वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे देश के तरक्की में। तो देश के जितने भी उद्योगों हैं उनको रॉ मटेरियल की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सचिव महोदय को सुझाव दिया है कि देश के छोटे उद्योगों को बचाना है, तो उसके चलते हमारी मैराथन बैठकें आज हुई है विभिन्न सचिव और सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के साथ और एडिशनल सेक्रेटरी के साथ। तो हमने अपनी समस्याओं को रखा है कि देश का आयरन ओर है, देश का जो मिनरल है वो देश के उद्योगों को काम आना चाहिए, ना कि चाइना के उद्योगों को काम आना चाहिए। तो क्या देश के चाइना के उद्योगों को जा रहा है, उसका फायदा हो रहा है जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट पहले से नॉलेज में है, गवर्नमेंट की अब गवर्नमेंट के नॉलेज में भी लाया है कि देश से आयरन ओर जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये देश के उद्योगों के लिए बहुत नुकसान है। तो देश के उद्योगों को सेफगार्ड करने के लिए इमीडिएटली आयरन ओर के एक्सपोर्ट को बैन करना चाहिए, आयरन ओर के एक्सपोर्ट को रोकना चाहिए, ताकि ये मिनरल हमारा देश के स्टील बनाने में देश के उद्योगों को काम आ सके। और देश की जो हमारी जो स्टील मिनिस्ट्री का जो हमारा विजन है कि 300 मिलियन टन का हमको स्टील प्रोडक्शन करना है, वो विजन और देश के लोगों का सपना पूरा हो सके। तो ये आयरन ओर हमारा देश के लोगों के काम आएगा अगर स्टील यहाँ बनता है, और देश में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और उद्योग में स्टील बन पाएगा। उद्योग बंद होने से बचेंगे और हमारे देश के उद्योग 5000 छोटे उद्योग हैं जिनके कारण हमारा स्टील बनता है यहाँ पर और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर जी, ये समस्या तो बहुत पुरानी है और आपने अच्छा है कि इसको गंभीरता से लेके गवर्नमेंट में इसको लाए, आप उनके संज्ञान में आप इस समस्या को ले आए। तो क्या लगता है कि कुछ पिछले वर्षों में लोगों ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया? ये विषय पहले भी हुआ था, आयरन ओर बैन पहले, एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले लगाई गई है, कभी बैन नहीं किया गया है। हमने इस बार इसलिए आयरन ओर बैन की बात कही है। बीच में आयरन ओर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन अभी हमने आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए बैन करने की बात कही है और निश्चित मुझे उम्मीद है कि हमारी मिनिस्ट्री हमारा ख्याल रखेगी और छोटे उद्योगों को बंद होने से बचेगी और स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी को बैन करेगी। तो ये कहाँ तक उम्मीद है आपको कि ये कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? मिनिस्टर जी के संज्ञान में तो आप आज ला दिए हैं, तो बड़े मिनिस्टर या आप मोदी जी से ये संज्ञान में भी आप इस बात को लगाएंगे अगर यहाँ पर हल नहीं हुआ तो? बहुत सही आपने कहा है, हम ये पूरे जो हमारे बड़े मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी संज्ञान में लाएंगे ये बात को, प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे और ये बात सारे मीडिया के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मीडिया से कि हमारी आवाज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ ये बात पहुंचाई जाए और ये उद्योगों को सपोर्ट मिले, एक सेफगार्ड मिले कि ये उद्योगों, हमारे देश का मिनरल पहले हमारे देश के लोगों को काम आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन जब आपको लगेगा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या कुलस्ते जी वो नहीं काम कर रहे हैं, तो क्या आप पीएमओ में इसका मेमोरेंडम देंगे? वहाँ पर पीएमओ में रेगुलर मैं वैसे ही ऑलरेडी संज्ञान में ला चुका हूँ इस बात को। अब प्रयास को और तेज करेंगे और निश्चित बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि पीएमओ के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से और हमारे देश के मुख्यमंत्री उनसे भी ये बात कहलवाएंगे कि देश के उद्योगों की पहले चिंता करनी चाहिए हमें, ना कि चाइना के उद्योग। तो छत्तीसगढ़ में आप सक्रिय हैं और वहाँ के सीएम जो थे उनके पास आप इस मैटर को लेके गए? हाँ जरूर, अभी हमारे देश में भाजपा की सरकार आई हुई है, हमारे प्रदेश में भाजपा को समर्थन दिया है प्रदेश के लोगों ने और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा आई है तो सारे समस्याओं का निराकरण, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार, हमने हर जगह सुना है कि डबल इंजन की सरकार से बहुत फ़ायदा होता है। तो अब हमें देखना है कि उद्योगों को भी इस डबल इंजन सरकार का फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं, देश का मिनरल देश के लोगों को भी काम आए और देश के उद्योगों को भी काम आए। तो नमस्कार दोस्तों, अनिल जी ने जो बात कही है वो छत्तीसगढ़ में जो मिनरल की प्रॉब्लम है उसको लेके मिनिस्टर जी से भी मिले और अगर यहाँ पर हल नहीं हुआ तो आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी समस्याएं भारतवर्ष में है
और इनका समाधान है जल्दी ही होगा सभी चीजों की, जिस तरह से अनिल जी आगे आए आम जनता के लिए, उद्योगों के लिए। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने इस समस्या को उजागर किया। फिर हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।